ठीक है, हर फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी कर देते हैं। पिछली बार 17-18 को योगी सरकार मेहरबान हो गए थे और फिर बारिश हो जा रही है। और जब कोचिंग से सूचना नहीं गई थी कि कोचिंग ऑफ है तो तुम लोग क्यों आए नहीं? 17 और 18 को हम एक दिन आए थे, तुम लोग आए नहीं थे। जब कोई सूचना कोचिंग तरफ से नहीं गई है तो आपको आना चाहिए ना जी। 17-18 को नहीं लगाए थे। चलो हम लोग आते हैं, कुछ और थ्योरम करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्लास है जी? ऑनलाइन ज्वाइन की थी तुम भी जी? कुछ समझ में आ रहा था मैकेनिक्स? ठीक ठाक चल रहा है? चलो तो स्टार्ट किया जाए, हम लोग आगे बढ़े जी। ठीक है, बहुत पीछे हो गए हैं भाई हम लोग। अब तक हम लोगों को दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए था। लिखो एक थ्योरम लिखो, थ्योरम लिखो। एट एन एप्स, थ्योरम लिखो। एट एन एप्स, एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर, the radius vector is perpendicular to the tangent, is perpendicular to the tangent। सॉल्यूशन या प्रूफ, आपका प्रूफ देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो एप्स है उस पे रेडियस वेक्टर क्या होगा जी? परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंट के। तो देखो बाबू, हम लोग पढ़े थे कि मान लो वो हमारा क्या है जी? इनिशियल पॉइंट है। ये आपका एक्स, ओ एक्स क्या हो गया? इनिशियल लाइन। ये आपका क्या है? ये आपका थीटा और ये आपका, तो थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना पाते हैं जी। ठीक है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, जैसे तो हम जानते हैं बाबू कि ये जो आपका टेंजेंट है ये आपका 10, तो इस टेंजेंट पे जो ओ से हम लोग परपेंडिकुलर डालते थे इसकी वैल्यू क्या होती थी जी? पी होती थी। इसकी वैल्यू पी होती थी और ये आपका फाई एंगल होता था और पी बराबर क्या होता था? आर साइन फाई होता था, हम लोग पढ़े थे। तो हमको दिखाना है कि एप्स पे अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर एप्स है तो कह रहा है जो इस पर रेडियस वेक्टर होगा, रेडियस मतलब क्या, तो क्या जी? आर होगा। यह परपेंडिकुलर किस पे होगा जी? इस टेंजेंट पे। तो मेरे बाबू तुमको पता है कि जो ये जो पी होता है यह क्या होता है? इस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यह पी इस टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ये दिखा दें रिलेशन, क्या दिखा दें? पी इक्वल टू आर, तो हमारा काम क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा। फिर से देखो, कह रहा है एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आपका हमने ये बना लिया, ये सेंट्रल ऑर्बिट है, सेंटर ऑफ फोर्स सेंट्रल फोर्स एफ है, सेंटर ऑफ फोर्स ओ है। तो जो उस पर हमने टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जो स्मॉल पी होता है यह ओ से इस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमको दिखाना है रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो हम दिखा दें पी इक्वल टू क्या जी? तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, हमने बोला था कि जो एप्स होता है उस पर रेडियस वेक्टर या तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम बाबू क्या होता है? डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पढ़े हो ना कहाँ पे? कैलकुलस में, इंटर में, कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है? डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 और u इक्वल टू क्या होता है जी? 1/r। तो देखो अगर r हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा तो u क्या होगा? मैक्सिमम। अगर r हमारा मैक्सिमम होगा तो ये भी क्या होगा? मिनिमम। इसका मतलब है कि ये भी डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, हम एक रिलेशन पढ़े हैं 1/p² इक्वल टू क्या जी? 1/r², 1/r⁴
डी आर बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर। और इसी को हमने पढ़ा है 1/p स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या जी डी यू बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर। पढ़ा है ना ये सब रिलेशन। तो यहाँ पे देखो, चाहे तुम इससे अगर सॉल्व करो तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू क्या जी 1/r स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी r हो जाएगी। रेडियस वेक्टर है तो नेगेटिव लेंगे नहीं। यहाँ पे भी अगर इससे सॉल्व करना है तो भी यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर है तो r स्क्वायर। तो भी p बराबर क्या होगा r होगा। अगर पूछ दिया एंगल क्या होना चाहिए, फाई एंगल क्या हो, तो देखो p इक्वल टू क्या होता है r साइन फाई इक्वल टू क्या जी r से r कैंसिल, साइन फाई इक्वल टू 1। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90। मतलब कि एप्स पे हमेशा जो एंगल होता है वो क्या होता है जी 90 डिग्री होता है। ठीक है, लिखो प्रूफ लिखो। we know that an apse is a point where radius vector has either maximum or minimum value, that is dr by d theta equal to 0, that is dr by d theta equal to 0। नीचे से सिंस u इक्वल टू 1/r implies that du by d theta इक्वल टू -1/r स्क्वायर dr by d theta। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ज़्यादा दिन हो गया है तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हुई हो। So at an apse du by d theta इक्वल टू 0। ये जो हमने लिखा है ना dr by d theta इक्वल टू 0, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देना और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिंस वी नो दैट, अभी जो समझाएं जो इसी को लिखा रहे हैं। सिंस वी नो दैट क्या 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर r टू पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस du अपान डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 0, दैट इज 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू r। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा लिखा उसी को यहाँ पे ये पूछा नहीं गया है लेकिन इसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आर करो फिर आगे अभी लिखा रहे हैं इसको। आप किस कॉलेज में पढ़ते हो जी? डीडीयू। तुम जी डीडीयू में? एक दिन तो मिली थी हमसे नहीं जी? ठीक है, एक दिन इसको देखे थे कि लेकिन कुछ बोली नहीं है। तुमको देखे थे? हाँ चलो ठीक। हमारा भी वहाँ घूमना फिरना होता है पीएचडी के लिए। चलो लिखो, here we consider
only positive sign. Here we consider only positive sign, that is P equal to R, that is P equal to R. Hence at an apse radius vector is perpendicular. Hence at an apse radius vector is perpendicular to the tangent. अगला लिखिए थ्योरम। ये सब पूछा नहीं लेकिन सबका यूज है जी, ठीक है, क्या पता पूछ ही लें 2 नंबर में। लिखिए एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर is either maximum or minimum, देखो अभी जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना dr/d थीटा इक्वल टू 0, उसी को प्रूफ करना है कि जो हमारा एप्स पे ये हमारा जो रेडियस वेक्टर है या तो मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा, मतलब dr/d थीटा क्या होगा जी 0 होगा, ठीक है। लेकिन बिना इस रिलेशन को हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। देखो फार्मूला क्या होता है 1/p² इक्वल टू 1/r² r⁴ dr/d थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है स्क्वायर होता है। एप्स पे क्या होता है जी p इक्वल टू क्या होता है r होता है, तो 1/r² इक्वल टू 1/r² 1/r⁴ dr थीटा में कहेगा जी 0, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। 1/r⁴ dr/d थीटा क्या जी 0, इम्प्लाइज दैट dr/d थीटा इक्वल टू क्या जी, लिखो थोड़ा फास्ट चला जा जी। we know that at an apse radius vector is perpendicular to the tangent, that is p equal to r। नीचे से we know that इसको लिख लीजिए अच्छा। जो और एक बॉयज और एक गर्ल्स आते थे उन्हें याद है जी, हाँ क्या उस दिन से नहीं आया है, मतलब बस हमारे क्लास में थे उसके बाद नहीं आए थे वो। अच्छा उसके बाद क्लास किए थे, चलो लिखो लिखो इसके बाद लिखो एट एन एप्स p इक्वल टू r, at an apse p equal to r, then from equation 1 we have इसको अब पूरा लिख लो
इसको पूरा लिख लो। एक थ्योरम और है, उसे किया जाए, फिर क्वेश्चन पे आ जाएगा। लिखिए ना, नीचे लिखो हैंस R has maximum or minimum value, maximum or minimum value। अब एक थ्योरम और है, लिखो। ये पूछा नहीं गया है लेकिन सब लिखाना है जी, ठीक है। मान लो पूछ दिया तो ठीक है। एक थ्योरम लिखो। if the central orbit, if the central force is a single valued function of the distance if the central force is a single valued function of the distance, comma, there exists, ठीक, there exists only two apsidal distance, only two apsidal distance and one apsidal angle, there exists only two apsidal distance and one apsidal angle। चलो आते हैं बाबू, इसको कुछ हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो इसने दे दिया है कि जो हमारा f है वह क्या है जी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक, और वो भी किसका फंक्शन है जी, r का है। तो हमें दिखाना है, ये मान लो आपका O है, ये आपका OX इनिशियल लाइन है, ये आपका सेंट्रल ऑर्बिट है, ये आपका R है, ये सेंट्रल फोर्स F है, ये आपका R है, ये आपका PR थीटा है। तो हमें दिखाना है कि इस पॉइंट से जो भी हमारा एप्साइडल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा जी, 2 होगा। मतलब या तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा या तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, और इनके बीच जो एंगल है वह क्या होगा जी, एक ही होगा, ठीक। तो हम दिखा दें कि जो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी जा रहा है वो भी किसका फंक्शन है जी, r का। देखो कैसे हम दिखाएंगे, हम जानते हैं ना कि v² की वैल्यू क्या होती है जी, बताओ क्या होती है, h², बोलो, u² प्लस du/d क्या जी, ये होता है। देखो तो हम जानते हैं सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होता है, f/h²u², बोलो, u प्लस du/d का क्या जी, होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, इसमें कुछ मल्टीप्लाई ले करना है। तो हम क्या करें, f = h²u² रहने दें, ठीक है। देखो ऐसा करते हैं, f/h², यहाँ हम u² कर दें और क्या कर दें, u प्लस du/ क्या जी, d का होल स्क्वायर, ये आपका देश। हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसका जी, 2/, देखो बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, उसमें लिख दिया गया इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/u² du इंटू क्या जी, d का। देखो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f
अपान यू स्क्वायर डी यू डी थीटा। ध्यान देना बाबू, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2 अपान यू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यू डी यू बाई डी थीटा प्लस 2 हमने क्या लिया, जब बाहर तो क्या हो गया ये ना, थोड़ा सा काम हुई तो हम भी कर रहे हैं जी, कहाँ से आ रहा है ये डी टू यू अपन क्या जी डी थीटा टू, ये भी क्या है डी टू यू इंटू क्या जी डी थीटा टू। तो यहाँ पे आपका हो गया, एक लाइन पूरा पहले लिख ही लो। यहाँ देखो, यहाँ हमने लिख दिया, ये तो कन्फर्म है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका किया, 2 अपान यू स्क्वायर, तो 2f एक मिनट इसको मिटा, यहाँ से देखो, हम थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में देखो, f अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, u प्लस डी टू यू इंटू क्या जी डी थीटा। ठीक, हमको यहाँ से वेलोसिटी निकालनी बाबू, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमको ये पता है, मतलब इसको हमको यहाँ पे लाना है। तो देखो कैसे आएगा, ये यू स्क्वायर होता है ना जी, एक बार चेक करो, चलो यहाँ देखो, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ अपान एच स्क्वायर इक्वल टू क्या जी यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू डी थीटा टू। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 अपान यू स्क्वायर डी यू डी थीटा का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2f अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू डी थीटा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डी यू डी थीटा। आराम से एक स्टेप करो तब समझ में सही आएगा, हड़बड़ाने से काम गड़बड़ा जाएगा। ये आपका डी थीटा, यहाँ से आपका यू स्क्वायर क्या जी कैंसिल, ये हो गया 2f अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, इसको अंदर ले जाओ, 2 यू डी थीटा प्लस 2 डी यू डी थीटा डी टू यू इंटू क्या जी डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी थीटा, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ध्यान देना, डी थीटा ले लिया, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर प्लस डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के। यहाँ देखो हम इस चीज़ को इतना लिख पाए कि नहीं लिख पाए, बुक में भाई डायरेक्ट किया गया है। देखो इसको तुम क्या करो, डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, तो क्या हो जाएगा 2 यू डी थीटा, अंदर ले जाओ प्लस इसको करो कि क्या आ जाएगा 2 डी यू डी थीटा डी टू यू। क्लियर है, चलो इक्वल टू, यहाँ देखो 2h स्क्वायर, ये तो बाहर हो गया जी, ठीक है। यहाँ देखो f किसका फंक्शन है, f भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ आर है, ये फंक्शन ऑफ आर है, ये क्या हो जाएगा जी डी यू 1 अपान यू स्क्वायर और क्या है जी डी यू डी थीटा, और किसके रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जी थीटा के, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, थोड़ा सा भाई थ्योरम थोड़ा सा टफ है, ये आपका इतना क्लियर है। अच्छा अब तो इसको हम देखो, इसको हम क्या, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ही, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस डी यू डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर अपान इंटू क्या जी एच स्क्वायर लेते हो, और इसी की वैल्यू क्या है जी डी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हुआ ना, ये हमने इतना लिख दिया है, एच स्क्वायर किधर लेते आया 2 इंटू एफ आर,
वो भी तो आर का फंक्शन है ना, यू भी आर का फंक्शन है। इनटू क्या जी, एफ आर अपान यू स्क्वायर डी यू डी थीटा, यहाँ पे क्या है जी, ठीक है। चलो अब देखो तुम जानते हो कि u इक्वल टू क्या होता है जी, 1/r, मतलब r इक्वल टू क्या होता है जी, 1/u। तो अगर तुम्हें dr बाई डी थीटा निकालना हो तो तुम क्या करोगे, -1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, यहाँ रख दो। देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ आर इंटू यू स्क्वायर 1/u स्क्वायर डी यू डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी थीटा, और डी थीटा पहले से तो क्या हो जाएगा डी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू सी। ये मतलब जो वेलोसिटी आ रही है वो भी हमारा किसका फंक्शन आ रहा है जी, आर का आ रहा है, ठीक है। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको वेलोसिटी निकालना था और दिखाना था कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हमने ये हमको दिया गया था और ये कहा गया था कि जो सेंट्रल फोर्स है वह सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ किसका है, डिस्टेंस आर का। तो हमने मान लिया कि एफ किसका फंक्शन है, आर का। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म हमको पता है। हमने क्या किया, इसमें 2/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करने के बाद उसको एडजस्ट करके फिर किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करते हुए हमारा यह आ गया u आ रहा था, हमको यह फंक्शन किसका है, r का। तो हमने क्या किया, इसको r में चेंज किया इस रिलेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। इतना लिखो भाई, देखो ये सब कहीं कहीं पढ़ाया नहीं जाता है जी, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन क्या पता अगर पूछ लें तो फिर आपको दिक्कत होगी। लिखिए, लेट द सेंट्रल फोर्स बी एफ which is single valued function of the distance r, say fr, that is f इक्वल टू, आराम से लिखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपके समझाने के लिए हमने यहाँ लिखाया था, ठीक है। रूम पे जाके एक बार जरूर पढ़ जाना जी, ठीक है। आगे लिखिए, the differential equation, इसको लिखियो ना जी, that is f इक्वल टू क्या जी, एफ आर। तुम लिखी नहीं हो जी, लिख लो। the differential equation of central orbit in polar form is u plus d2u d theta 2 equal to f upon h square u square। Multiplying both sides by 2/u square du by d theta we get, इसको थोड़ा लिखते रहिए।
अभी जो समझाया जी उसी को लिखा रहा है बस, इसीलिए पहले समझा दिया। एक बार देख लेना, चेक करते आना। जानते हो, अगर मैकेनिक्स थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है तो ये बुक जो है कृष्णा पब्लिकेशन का अच्छी बुक है, ठीक है। लिखो, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देना और फिर लिखो। ये पूछा नहीं गया जी कभी, ठीक है। लिखो, बोला जाए। The equation 1 shows that if f is a single valued function, equation 1 shows that if f is a single valued function of the distance r, then the velocity of the particle, इसीलिए हम लोग इसको v बराबर निकाले हैं, then the velocity of the particle
is the same at the same distance r, at the same distance r, and is independent of the direction of motion, थोड़ा लंबा लिखना है जी कहानी की तरह नीचे से। thus we observe that both velocity and acceleration are the same at the same distance from the center, therefore if at an ellipse the direction of velocity is reversed, therefore if at an ellipse the direction of velocity is reversed, comma, the particle will describe symmetrical orbit on both sides of the ellipse line, will describe symmetrical orbit on both sides of the ellipse line। ठीक, आगे लिखो। जब यह पॉइंट यहाँ जाता है तो क्या होता है, देखो thus we observe that नहीं now when the particle comes to a second ellipse, comma, the path for the same regions is symmetrical about this second apsidal distance, also, second apsidal distance also, but भाई थोड़ा लंबा है जी but this is possible only when the next ब्रैकेट में देना थर्ड, but this is possible only when the next मतलब third apsidal distance is equal to the one, मतलब पहला वाला is equal to the one ब्रैकेट में फर्स्ट, before it and the angle between the first and the second apsidal distances is the same
is the shell. As the angle between the second and third apsidal distance. Therefore, if the central acceleration is single valued, if the central acceleration is a single valued function of the distance r, there are only two different apsidal distance. There are only two different apsidal distance and only one apsidal angle. Only one apsidal angle. भाई आज कुछ डिफिनेशन है, ठीक है ना। अगला डिफिनेशन लिखिए। ओके, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर इसमें लिखिए वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ये सब का क्वेश्चन में जो यूज होगा, ठीक है ना, डिफिनेशन का लिखो। इफ अ पार्टिकल, इफ ये सब डिफिनेशन का क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और डिफिनेशन ये सब नहीं पूछता है जी एग्जाम में। इफ अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, falls from infinity under the attraction F, under the attraction F to a point distance, to a point distance r from the center of force, from the center of force, then v square is equal to, आपके बुक में गलत लिखा है, ठीक है ना, उसको आप सही कर लीजिएगा। v square is equal to -2 infinity to r f और dr। एक मिनट आ रहा है, देखें क्या काम है। अगला डेफिनेशन, अभी इस पे एक क्वेश्चन किया जाएगा तब क्लियर होगा जी। लिखो वेलोसिटी ऑफ फॉल, हेडिंग है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्लियर होगा कौन डेफिनेशन कहाँ लगेगा। देखो, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें लिखो। ये सब वेलोसिटी है, कौन सा वेलोसिटी किस कैसे उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। लिखो, इफ अ पार्टिकल falls from the center of repulsion,
from the center of repulsion under a force F to a point at a distance r, then तो इसमें जो वेलोसिटी होगी आपकी v स्क्वायर इक्वल टू 0 to r f r dr। अब वेलोसिटी इन अ सर्किल। अच्छा बाबू, अगर मान लो पूछे, देखो ये आपका सर्किल है, ठीक, एक सेकेंड ईयर में पढ़े होगे नॉर्मल एक्सेलरेशन और क्या जी, रेडियल ट्रांसवर्स, नॉर्मल और क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मान लो यह आपका पॉइंट क्या है जी, सेंटर है, ठीक, और ये क्या है जी, डिस्टेंस a है, ठीक। तो मान लो अगर यह आपका टेंजेंशियल है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता था, उसके परपेंडिकुलर होता था। पढ़े हो ना जी, पढ़े होगे। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होता था तो जो इसका परपेंडिकुलर था उसको क्या कहते थे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसी तरह से आपका यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो ये आपका क्या होगा, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था, v स्क्वायर बाई रो। और तुमको अच्छे से पता है कि किसी सर्किल में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इस रो की वैल्यू क्या हो जाती थी। अरे भाई, जब हम सर्किल की बात करते हैं तो रो हमारा क्या हो जाता है, a के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। जब हम सर्किल की बात करते हैं तो जो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वही क्या हो जाता है, वो रेडियस के बराबर हो जाता है। तो रो बराबर क्या जाता है, a हो जाता है। तो जो इसका आता है v स्क्वायर बाई क्या हो जाता है, उसी को लिखाने जा रहे हैं। लिखो, इफ v be the velocity, if v be the velocity of a particle, if v be the velocity of a particle in a circle at a distance r equal to a, at a distance r equal to a, from the center at right angles to radius vector r, then नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये आपको पता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े आप। नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई रो। हमको यहाँ पे क्या है, f दिया है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि रो इक्वल टू क्या जी, a, रो इक्वल टू, फॉर सर्किल लिखो, ऐसे लिखो, फॉर सर्किल रो इक्वल टू क्या जी, a, और यही क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल। ये पढ़े होगे जी सेकेंड ईयर में, ठीक है। दैट इज क्या हो गया, ये v स्क्वायर बाई a इक्वल टू क्या जी, ये आपका एफ आर है। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ओ। ये अभी इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो गया कुछ डिफिनेशन कि वेलोसिटी इन्फिनिटी से क्या होगा, वेलोसिटी किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, फिर आपका वेलोसिटी इन सर्किल क्या होगा। अब आते हैं बाबू एक क्वेश्चन पे, ठीक है, उसे लिखते हैं, उसे समझने का प्रयास। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, अगर यह क्वेश्चन समझ गए तो बाकी इस पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सब लगा लोगे। अच्छा, इनिशियल कंडीशन कैसे लेते हैं पता है ना जी,
सेकेंड ईयर में तो मैकेनिक्स में बहुत इनिशियल कंडीशन का यूज़ किए होगे, अभी हम लोग उसी की बात करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो बाबू, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। देखो, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ, इसे इंपॉर्टेंट बाबू कर लेना, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स विथ अ सेंट्रल एक्सेलरेशन which varies inversely proportional as the cube of the distance यहाँ क्वेश्चन को समझते चलो जी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ये भी लंबा क्वेश्चन है जी, आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा। भाई देखो, मैकेनिक्स में कुछ टफ कुछ इजी ऐसे है। अभी तो जो हम लोग पढ़ा था वो इजी था, सिर्फ सेंटर ऑफ फोर्स निकालना, सेंट्रल फोर्स निकालना था। देखो क्या दिया है, यहीं तक हम लोग रोकते हैं। करा कि अ पार्टिकल मूव्स विथ अ सेंट्रल एक्सेलरेशन विच वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। क्यूब ऑफ द क्या जी, डिस्टेंस। ये आपका अगर r है तो हमारा f क्या दिया है जी, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, मतलब f की वैल्यू क्या हो गई जी, μ/r। ये हमको पहला इक्वेशन उन्होंने दे दिया है, ठीक। आगे लिखो, इफ इट इज प्रोजेक्टेड। अब देखो बड़ा अच्छा इसमें टर्म आएगा, हम लोग को यूज करना है। इफ इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एट एन एप्स, इफ इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स at or distance a, from the origin, अब देखो क्या कर रहा है जी, ये कह रहा है कि किसी पॉइंट A पे और उसका डिस्टेंस क्या है जी, A है। मतलब ये जो पॉइंट है क्या है जी, X है, तो इस पे ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है जी, A है। देखो भाई, ये सब क्वेश्चन ध्यान समझोगे तो अभी करने में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने पहला दिया कि जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, रेडियस जो भी हमारा है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक। तो F इक्वल टू क्या हो गया, μ/r³। फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एट एन एप्स। यहाँ से प्रोजेक्ट कर जाए किसी वेलोसिटी को, एप्स है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है जी, A पे, ठीक। अच्छा चलो, और with a velocity √2 times the velocity for a circle, √2 times the velocity for a circle of radius a, so that the equation of the path is this, r cos θ/√2 इक्वल टू A। चलो भाई देखो, तो पहले उन्होंने क्या दिया है जी, देखो यहाँ से जो एप्स है इसको वेलोसिटी किस
किससे प्रोजेक्ट हो रही है? अंडर रूट 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सर्किल। अभी थोड़ा सा हम रफ वर्क कर रहे हैं, जितना रफ वर्क करेंगे फिर उसको लिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सर्किल है वो क्या है जी? v1 है। तो बताओ v1 बराबर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग निकाले थे कि v1 स्क्वायर जो वेलोसिटी ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा जी? नॉर्मल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? v1 का स्क्वायर अपान क्या जी? रो। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 का स्क्वायर अपान क्या जी? ठीक। अगर हम वेलोसिटी ऑफ सर्किल क्या मानते हैं जी? v1 मानते हैं, तो v1 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा जी? a हो जाएगा। अच्छा, हमको f इक्वल टू क्या दिया है जी? म्यू अपान क्या दिया है? r क्यूब दिया है। म्यू अपान r क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्किल की बात कर रही है तो क्या हो जाएगा? म्यू अपान क्या हो जाएगा जी? a क्यूब हो जाएगा। तो जो यहाँ पे v1 का स्क्वायर अपान a इक्वल टू क्या जी? म्यू अपान क्या जी? a क्यूब। अभी पढ़े थे, कहाँ गया? मिटा दिया कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या जी? एफ ए इंटू क्या पढ़े थे जी? एफ ए, ऐसे कुछ पढ़े थे। अभी हम लोग यहाँ से बताओ जी क्या हो जाएगा? v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? म्यू a अपान क्या जी? a क्यूब। तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू अपान क्या जी? a हो जाएगा। ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ सर्किल। फिर हमको कह रहा है कि अंडर रूट 2 टाइम्स, मतलब जो हमको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ f से किया जा रहा है वह क्या हो रहा है? अंडर रूट 2 टाइम्स है। इसका मतलब जो यहाँ की वेलोसिटी अगर मान लेते हैं v2 है, तो यह क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम्स इंटू क्या जी? v1 हो जाएगा अंडर रूट 2 म्यू अपान क्या हो जाएगा जी? इतना हमको पता चला कि इस वेलोसिटी से यहाँ से पार्टिकल को क्या किया जा रहा है जी? प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद हमको निकालना क्या है? यह पाथ निकालना है। तो फिर हम वही लगाएंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। फिर वहाँ से हम उसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे और उसमें इनिशियल कंडीशन लगाएंगे कि एप्स पे क्या होता है जी? एप्स पे क्या होता है? r इक्वल टू a हो जाएगा और dr/d थीटा क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ठीक, उस इनिशियल कंडीशन से करके हम क्या निकाल लेंगे वहाँ से? देखो हमारा जो है u प्लस d2u d थीटा 2, ध्यान देना बाबू, इक्वल टू क्या होता है? f अपान h स्क्वायर u स्क्वायर। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? u की निकालनी है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन हम बता रहे हैं, एक ठो बता रहे हैं, ठो से लिखाएंगे। कितना बताएं जी? ठीक है, तो जो हम इनिशियल जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल आएगा। अभी जो हमने लिखाया था बाबू कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था? c माइनस समथिंग, तो हमने पहले उसको इंटीग्रेट किया। ठीक, तो इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करके हमको u मिलाना है, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन आएगा, ये कन्फर्म है। तो जब एक बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आएगा ना, इनिशियल कांस्टेंट आएगा। तो उस पर जब हम काम करेंगे तो एफ से पे क्या हो जाएगा? r इक्वल टू ए पे dr/d थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वहाँ से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालेंगे। ठीक है, लिखो इसको, लिखो बाबू। तो क्वेश्चन आंसर लिखो। 1 मिनट रुको। थोड़ा भाई क्वेश्चन टफ है, देखो। हियर 10 नंबर में आता है जी क्वेश्चन। हियर द सेंट्रल एक्सेलरेशन, हियर द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज inversely as the cube of the distance that is, रुको,
फिगर अपना बना लेना जी, ठीक है ना, उसी से वहाँ पे ए कर देना, अभी हम बना देते हैं, ठीक है। वेरीज क्या लिखे जी, इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस दैट इज क्या बाबू, एफ इक्वल टू क्या है बताओ, आर क्यूब, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, म्यू अपान क्या जी, आर। इसको तुम लिख सकते हो एफ इक्वल टू क्या जी, म्यू अपान क्या जी, यू क्यूब। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कर दो जी, 1। लिखो लिखो, हियर म्यू इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट। एक एक स्टेप बाबू लिखते चलो और समझते चलो, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, एक ही बार में लिखा देंगे तो सही नहीं रहेगा। नीचे से लिखो, इफ V is the velocity of circle of radius a, then बताओ वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर अपान क्या होता है, रो होता था, तो v स्क्वायर अपान a इक्वल टू f, एफ इक्वल टू कितना है जी, म्यू अपान क्या है जी, आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, म्यू अपान क्या जी, 1, और वी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट, बोलो यहाँ से एक ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, म्यू अपान क्या हो जाएगा, इसे क्वेश्चन नंबर ऐसे रहना, कभी इसकी जरूरत नहीं है। एकदम ध्यान से बाबू स्टेप वाइज समझते चलना, ठीक है। आगे लिखो, therefore the velocity of projection बताओ क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या मान लें जी, v1, तो उसकी वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 2 इंटू क्या जी, v, यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 म्यू अपान क्या जी, ठीक। ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बाबू देखो क्लियर है ना, ए एफ बराबर हमारा इतना था, भी मान लिया तो वेलोसिटी ऑफ सर्किल उन्होंने दिया था कि जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, अंडर रूट 2 टाइम्स टू द वेलोसिटी ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस ए। तो हमने पहले वेलोसिटी ऑफ सर्किल रेडियस ए निकाल लिया, उसकी वैल्यू निकाल लिया, फिर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा जी, अंडर रूट 2 टाइम भी, और हमने इसको इतना निकाल लिया। ये हमारा क्लियर हो गया। लिखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन of central orbit, the differential equation of central orbit in polar form is चलो अब देखो, अभी लिखना मत, एकदम समझते चलो। बताओ वो क्या होता है, एफ अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस d2u इंटू क्या जी, डी थीटा। जब समझ में आए तभी लिखना बाबू, ठीक है। देखो अब हमको, अभी हमने जो एक डेरिवेशन किया था, क्यों कराया था, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, और ये भी ध्यान देना बाबू क्या लाना है, v स्क्वायर लाना है, ठीक है ना। अभी देखो हम क्या करें बाबू, अभी लिखना मत, हम पहले यहाँ पे समझा दे, बता दे, फिर लिखना आगे। हम क्या करें बाबू, इसमें अभी उसमें क्या किया था, 2 अपान यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा से क्या किया था जी, मल्टीप्लाई किया था, तभी v स्क्वायर आया था, तभी हम इसका यूज करेंगे जी। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ अपान एच स्क्वायर इंटू क्या जी 2,
बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, रुको, एफ अपान एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू। देखो जी टाइम है, ठीक है ना, आराम से समझ के एक क्वेश्चन समझ लोगे तो बाकी लिख लोगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, क्या आ जाएगा 2f अपान एच स्क्वायर इंटू क्या जी यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा u 2u डी यू बाई डी थीटा प्लस 2 डी यू डी थीटा और क्या जी प्लस कहाँ से जी डी टू यू इंटू क्या जी डी थीटा 2। इतना क्लियर है? गलत है? हाँ, एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू क्या जी डी यू बाई डी थीटा। इसको वही सेम टू सेम है, इसको हम क्या ले सकते हैं जी डी बाई डी थीटा इंटू क्या जी बोलो यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जी 2 अपान एच स्क्वायर इंटू क्या जी 1 अपान यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। अब इसे क्या करें जी इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने पे बताओ ये क्या आ जाएगा, ये तो थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर। और इसी की वैल्यू क्या होती जी, और यहाँ पे एच स्क्वायर है, इसको कहाँ लेते आए जी यहाँ पे लेते हैं, तो इसी की वैल्यू क्या है जी टू स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू यहाँ बताओ अब क्या हो जाएगा 2 है ही इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या f छोड़ दिए क्या, f यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 बाहर हो गया, ये क्या हो गया f की वैल्यू क्या है बाबू, देखो तो म्यू अपान क्या है जी म्यू अपान यू क्यूब तो अभी है, तो क्या हो जाएगा ये म्यू यू क्यूब अपान यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, और इसका किसकी रिस्पेक्ट में है जी थीटा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो गई वी स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसको बाबू रखो, ये बड़ा काम का चीज़ है, ये बड़ा काम का चीज़ है, यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू। देखो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो कैंसिल हो गया, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, किसके रिस्पेक्ट में करना है यू के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ए प्लस सी है भाई ध्यान देना, प्लस ए कर लो चाहे सी कर लो, 2 म्यू इंटू ये बचा यू डी यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी यू स्क्वायर बाई 2, तो यू स्क्वायर बाई 2 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई। देखो यहाँ तक भाई क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक जब क्लियर है, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन हम क्या लगाएंगे बताओ, इनिशियल हम क्या लगाएंगे, हम पहले बता देना फिर भी लिखा रहे हैं, आर इक्वल टू क्या करेंगे जी ए पुट करेंगे, तो एप्स पे क्या होता है डी आर बाई डी थीटा क्या होता है जी 0 हो जाएगा, डी यू बाई डी थीटा भी क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट, और यहाँ पे जो हमारा v है, इस v की वैल्यू क्या है जी v बोलो v इक्वल टू v1, अब v1 की वैल्यू क्या है जी अंडर रूट 2 इंटू। अब हम लोग c की वैल्यू निकालने का प्रयास करें, तो देखो इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी v1 का स्क्वायर कर दें या 2v स्क्वायर कर दें, 2v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू ये भैया क्या हो गए 0 हो गए, ये यू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, और 1 अपान आर स्क्वायर मतलब क्या जी 1 अपान ए स्क्वायर इक्वल टू। अब बताओ जी यहाँ पे क्या था जी
म्यू अपान क्या जी, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या जी, ए स्क्वायर और प्लस क्या जी, सी। ठीक, चलो अभी समझो, अभी देखो छपवाने में टाइम नहीं लगेगा। अब भी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी जी, भी स्क्वायर वैल्यू क्या थी, म्यू अपान ए स्क्वायर, म्यू अपान क्या जी, ए स्क्वायर। ठीक है ना भाई, तो हो जाएगा म्यू अपान ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया जी, म्यू अपान ए स्क्वायर प्लस क्या जी, सी। इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकेंड, इसे मान लो थर्ड। अब देखो जी, तुम फर्स्ट और सेकेंड को ले लो, तो यहाँ से भाई एच की वैल्यू भी देखो, मेरे बाबू कहाँ गए, मिटा दिए। आर कास थीटा अपान अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या है जी, ए। एच भैया कहीं है, नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से क्या निकल जाएगा, एच। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, एच की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट 2 क्या जी। ठीक, अब हमको एच स्क्वायर क्या है जी, अंडर रूट 2 म्यू। हमको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू बताओ किससे निकाला जाए, किससे आसान रहेगा, फर्स्ट और थर्ड से। ये तो हो गया जी फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और थर्ड से क्या हो जाएगा बताओ, 2 म्यू अपान ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपान ए स्क्वायर प्लस सी। तो सी इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर सी की वैल्यू कहाँ रखोगे जी, यहाँ पे रखोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ आ गया डी यू बाई डी थीटा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन लंबा है। ये बताओ, अभी लिखने का छोड़ो, ये बताओ ये चीज़ें क्लियर हुई, इसीलिए जो डेरिवेशन कराया था इसीलिए कराया था। तो हम लोग यहाँ तक तो लिख लिए थे, ए भी लिख लिए थे, इसको यहाँ तक ए लिखो, ए लिखो, फिर काम किया जाए, फिर हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि बुक में जी बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है जी। ठीक है ना, बुक में बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, हम लोगों की ए ओ की वैल्यू सब सेम आ गई है। यहाँ तक लिख लिया बाबू, लिखो। एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो और सब क्वेश्चन कर लोगे आराम से, सब इसी पैटर्न में पूछा गया है। अब देखो तुम्हारे बुक में बाबू जो मल्टीप्लाई किया गया है वह किया गया है 2 डी यू बाई किससे जी, डी थीटा से। हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 बाई यू स्क्वायर डी बाई डी थीटा से। तो कोई मतलब नहीं है, इससे करोगे थोड़ा सा टफ हो फिर भी आ जाएगा, इससे हमने आसानी तरह से कर दिया। तो लिखो, इसको लिख लिया ना, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 अपान यू स्क्वायर डी यू डी थीटा, 2 अपान यू स्क्वायर डी यू डी थीटा। वी गेट तो बताओ बाबू कहाँ तक लिख लोगे बताओ, इसको लिख लो, ये तो लिख ही लो, ये भी क्या कर लो जी, लिख लो। ये दोनों लाइन लिख लो बाबू, ये दोनों लाइन लिख लो, आराम से लिखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अभी समय है, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो बहुत है। आगे बढ़ा जाए, चलो देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा
with respect to theta we get तो बताओ बाबू क्या करोगे, इस कैसे आया बता दिया ना, इसको लिख लो और इसको लिख लो, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है जी, एफ इक्वल टू क्या हमने यूज किया है बताओ, म्यू इंटू क्या जी, यू क्यू। ये दोनों लाइन लिख लो बाबू, और कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो हमने पहले कहा था मैकेनिक्स में थोड़ी सी ट्रिक होती है हल्की फुल्की, अगर तुम उसे समझ लिए तो कर लोगे। यहाँ जरूर लिख देना एफ इक्वल टू इतना एंड सी इज क्या जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तुम लोग की फिर इसके बाद क्लास है, फिर क्लास है, तुम लोग मैथ्स बहुत पढ़ते हो जी। अभी तुम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिए ना, तो तुम लोग क्या चाहते हो, कोरोना रहे कि ना रहे, रहे ना रहे, ठीक है। तब सब्जेक्टिव अभी दिए नहीं हो, ध्यान देना बाबू। देखो जो सब्जेक्टिव ध्यान दे देगा वो ऑब्जेक्टिव अपने आप चल रहा है ना जी, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया जी, चलो अब ये कन्फर्म हो गया, आगे लिखा जाए। एक मिनट रुको, देखो इनिशियली एट एन एप्स क्या जी बताओ, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a, डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा जी 0, और ये जो v बराबर क्या है जी, v बराबर किसके हो जाएगा, v1 के, और v1 हमारा क्या है जी √2v। चलो इतना लिखो, फिर इसके बाद इसको लिख लो, फिर इसके बाद इसको लिख लो, सब पूरा लिखो, जहाँ प्रॉब्लम होगी जो पूछ लेना। इसीलिए हम पहले इसको समझा दिए हैं बाबू, ठीक है ना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, बहुत लोग लिख देते हैं फिर उसको उसी में समझा देते हैं। लिख लिया, चलो बोले तो इसे बाबू अपने उसमें लिखने के लिए लिख दो, इसके इसे लिख दो फर्स्ट, इसे लिख दो सेकेंड, इसे लिख दो थर्ड, लिखो इसे लिख दो फर्स्ट सेकेंड, ऐसे ही अपने समझने के लिए। तो फिर लिखो नीचे से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या है बाबू, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या जी 2 म्यू, इसे लिख लो। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एच स्क्वायर क्या जी इक्वल टू 2 म्यू, ठीक हो गया। नीचे से लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसको लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव सी बराबर क्या गया जी म्यू अपॉन। चलो भैया इतना हमारा क्या है जी क्लियर। अच्छा इसे कोई क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम लोग माने होगे नहीं, इसे क्वेश्चन नंबर क्या कर दो जी स्टार कर दो, जब नहीं माने हो तो स्टार कर दो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ और बातें करते हैं। चलो तो देखा बाबू बेलास्टिक कैसे यूज हुई, इसीलिए जो हम थ्योरम कराए हैं
इस क्वेश्चन में यूज़ था, इसीलिए उसको कराए हैं। हो सकता है आपको और ना समझ में आया हो, लेकिन ये तो कुछ आइडिया लग गया कि मल्टीप्लाई किससे करना है और वह अब वी स्क्वायर आएगा ही आएगा। चलिए अब देखो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी हैव, देखो बड़ा लंबा क्वेश्चन है जी। फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी हैव चलो आते हैं, देखते हैं हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है जी, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी 2 म्यू। बाबू ध्यान देना, कहीं हम गलती करेंगे तो बताना। फिर क्या जी यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर रख दो प्लस डी यू बाई क्या जी डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू, तो म्यू है इनटू क्या जी यू स्क्वायर। अभी अब कहाँ ये आएगा ना, अब ये नहीं आएगा, वो इनिशियल कंडीशन बस था। बोलो जी प्लस सी की वैल्यू क्या है जी म्यू अपान ए स्क्वायर, म्यू अपान ए स्क्वायर। तो म्यू देखो क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, म्यू क्या हो गया जी कैंसिल। तो क्या हो गया जी यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बाबू क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2, या तो अभी रहने दो इसको 2 कहिए ना कर देना जी, या तो कर ही दो, यू स्क्वायर बाई क्या जी 2 प्लस 1 अपान 2a स्क्वायर। ठीक, हमको चाहिए क्या डी यू बाई डी थीटा, तो हम क्या कर दें डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बोलो यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपान 2a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, एलसीएम क्या आएगा जी 2a स्क्वायर आएगा, तो कर दो यू स्क्वायर प्लस, बोलो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा ना, माइनस 2 यू स्क्वायर अपान क्या जी, हाँ भैया हाँ ऐसा करो ना, इसको पहले ए यू स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे क्या है जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 1 अपान 2a स्क्वायर माइनस बोलो यू स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा जी। अब एलसीएम ले ले, 1 माइनस क्या जी यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपान क्या जी 2a स्क्वायर। तो ये बताओ डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपान क्या जी अंडर रूट 2 इंटू ए, इतना आ गया जी। ठीक, चलो भैया देखो भाई इंटीग्रेशन बहुत है इंटीग्रेशन है, हमने पहले कहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अब देखो जी क्या करें, यहाँ पे u को एक तरफ लाएं, वेरिएबल सेपरेबल, बताओ a को भैया यहाँ ले जाएं, a डी यू अपान बताओ क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू क्या जी कुछ आ रहा है नहीं, समथिंग इज कमिंग। चलो अब बताओ बाबू ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख दें, साइन इनवर्स ए यू लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। इंटीग्रेटिंग वी गेट कैसे जी बताओगे, हमको तो नहीं आ रहा। इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या हो जाएगा जी साइन इनवर्स ए यू। देखो बाबू ध्यान देना ध्यान से कि क्या की ध्यान दो, जब इसको तुम अगर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, इतना तो भैया आ गया। फिर ए यू है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, इसीलिए यहाँ ए पे पहले एडजस्ट है, समझ रहे हो ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। इक्वल टू क्या आ जाएगा जी थीटा अपान अंडर रूट 2 प्लस क्या जी C1 मान लेते हैं,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली आर इक्वल टू क्या जी, ए है, यू इक्वल टू क्या जी 1/a, और थीटा इक्वल टू क्या हमारा 0। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू क्या जी 1 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी C1 हो जाएगा। ठीक, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होती है जी π/2 हो गई। इसे इक्वेशन नंबर क्या कर दिया जी, कहाँ गया, हाँ डबल स्टार, वेरी गुड। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या जी डबल स्टार वी है, बताओ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए यू इक्वल टू, अभी लिखना मत जी जब तक आंसर ना आ जाए, प्लस क्या जी π/2। तो ए यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जी साइन π/2 प्लस क्या जी थीटा अपन √2, ए अपान यू की वैल्यू क्या होती है r 1/r इक्वल टू साइन π/2 90 प्लस थीटा कॉस थीटा अपान √2। क्या लाना था जी, सही आ रहा ना, आर की वैल्यू ले जाओ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान √2 इक्वल टू क्या जी, यही प्रूफ करना था। अब बताओ जी, अभी लिखना मत, हम तो चले जाएंगे तो लिखना। अब बताओ कहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी। देखो बाबू, हम तुमको एक बार में पूरा नहीं लिखा है, पहले थोड़ा समझाए फिर लिखाए, फिर थोड़ा समझाए फिर लिखाए। एक ही बार लिखा देते थे जी तो पता नहीं समझ पाते, ठीक है ना। उसमें देखो बहुत कुछ दिया था, एफ दिया था, फिर क्या दिया था वेलोसिटी ऑफ सर्किल दिया था, फिर जो एप्स दिया था डिस्टेंस क्या था ए था, तो एप्स पे क्या होता है आर इक्वल टू ए हो जाता है, dr/d थीटा 0 हो जाता है। फिर दिया था जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था वो क्या था √2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस ए, उसका यूज किया, इनिशियल कंडीशन यूज किया, एक बार जो कांस्टेंट आया उसको निकाल दिया। फिर हमको पता था हमको u मिलाना है, मतलब क्या करना है फिर इंटीग्रेट करना है, तो फिर हमने उसको सेट आउट करके लाया, फिर इंटीग्रेट किया, इसको किया, फिर इनिशियल कंडीशन लगाया, फिर काम किया, हमारा आंसर आ गया। तो भैया ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, पूछा गया है, ठीक है। इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे तो आपका क्लास फिक्स है, किसी दिन मान लीजिए हमको टाइम मिलेगा तो हम आपका एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, उसमें ख़त्म किया जाए इसको, ठीक है ना। हो सकता है कि बीच में हम बताएंगे मैडम को तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे क्लास रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो और कोई डाउट जी, चलो इसको लिखो पहले। आज तो बड़ा पढ़ा दिए जी, तुम लोग बोर नहीं हुए, बोर होना चाहिए जी, ठीक है। एक ही टीचर से कितना घंटा पढ़ोगे। बाबू एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वह एग्ज़ाम में पूछा गया है, और जो नहीं पढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है नहीं पूछा गया, ठीक। लेकिन आप उसे पढ़ेंगे, मन करेगा तो, और आपका मन करना ही चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है और टफ है, और टफ मतलब उसमें और भयंकर इंटीग्रेशन है। चलो भाई, जब हम लोग वो कर ही लिए हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है। और तुम लोग उससे किससे अनसॉल्व से एक बार ज़रूर चेक करते रहना कि
हम लोग ठीक ठाक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, या क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये ज़रूर चेक करते रहना। बाबू इसी टाइप के सब क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन लिखो इसको करके। हम लोग इसकी बात अगले टर्न पे करेंगे, ठीक है, जब भी क्लास मिलेगा। तुम एक बार ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो ठीक है। मैकेनिक्स यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं ना, राजेश पांडे सर। नहीं, हम देखे थे जैसे हम लोग एंट्री किए, तुम लोग क्लास करके छूटे थे 3rd ईयर का। तुम लोग का आ गया रिजल्ट ना जी? हाँ भाई, हम तो रिजल्ट पूछे नहीं जी। ओ बाबा, दा तुम लोग रिजल्ट आ गया, तुम लोग बताए नहीं जी। ये तो बहुत पहले रिजल्ट आ गया था जी। वो तो एक लड़का पढ़ता है आदित्य, यूनिवर्सिटी का ही है, वो बताया हमको फ़ोन करके कि सर हमारा इतना रिजल्ट आया है। तुम लोग बताते ही नहीं हो। अभी नहीं, तुम लोग नहीं है ना? आराम से सेल्फ फाइनेंस का आराम से आता है। चलो, बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 है, पेज नंबर है 176। ट्राई करना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कराएंगे, ठीक है। जितने पूछे गए हैं वो तो हम कराएंगे।